The question is, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब क्या बोला है, क्या प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस में बिटवीन सेम पैरल है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं पहले, ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं APB। तो वो ट्रायंगल जो है मैं कुछ इस टाइप से ले रही हूँ, इसे हमने आगे एक्सटेंड किया। AB बेस के ऊपर ही मैंने ये ट्रायंगल ली। APB, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि APB का एरिया ABCD का हाफ होगा। तो इसमें हम पहले गिवन में क्या लिखेंगे, बिकॉज हमें देखो यहाँ फिगर वगैरह कुछ गिवन नहीं थी, सब कुछ हमने खुद ही ड्रॉ किया है और ज्यूम किया है, तो आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं पहले, लेट ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD बी ऑन सेम base AB and between same parallels AB and PC, राइट। इस CD को ही प्रोड्यूस किया है हमने आगे, तो ये लाइन AB और CP पूरी पैरेलल होंगी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, इस AP के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं B से BQ। ड्रॉ BQ पैरेलल टू AP, मीन्स हमारे पास ये दोनों साइड्स भी पैरेलल है और ये दोनों साइड्स पे हमारे पास पैरेलल है। अब प्रूफ में सबसे पहले यहाँ देखो ABCD तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। अब AB और QP ये भी पैरेलल है, AP और BQ हमने पैरेलल ड्रॉ की हैं बाय कंस्ट्रक्शन, तो ABQP भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये चीज हमें लिखनी है, सिंस AB पैरेलल टू CD है, देयरफॉर AB पैरेलल टू PQ भी होगी, है ना। एंड बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास AP पैरेलल टू QB है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर ABQP इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब हमें ये पता है कि सेम बेस के ऊपर अगर दो पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उनका एरिया हमारे पास इक्वल होता है अगर वो सेम पैरेलल के बिटवीन लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है। नाउ पैरेललोग्राम ABCD and ABQP lie on same base AB and between same parallels, ये दोनों सेम पैरेलल्स के बिटवीन लाई करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इक्वल है हमारे पास एरिया ऑफ ABQP, इसका हमें आगे यूज करना है। तो इक्वेशन 1 इसे हमने मार्क कर लिया। अब हमें ये पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है उससे टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स कह लो या फिर टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट होंगे अगर हम प्रूव करना चाहें तो अब अगर इसकी बात करें इन क्वाड्रिलेटरल इन पैरेललोग्राम ABQP, तो PB इसका डायगोनल है, तो ट्रायंगल APB और PQB ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट और इनका एरिया भी हमारे पास क्या होगा, फिर इक्वल होगा। तो हमें पहले यही चीज लिखनी है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. Therefore
एरिया ऑफ ट्रायंगल APB will be equal to area of triangle PQB. इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is half of area of parallelogram ABQP, राइट। देखो APB हमारे पास ABQP का हाफ आ चुका है और ABQP ABCD के ही इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे, यानी कि ABQP की वैल्यू ABCD हम यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 area of triangle APB is half of area of triangle area of parallelogram ABCD। इस टाइप से इसे हमें प्रूव करना है। थैंक यू।